वेलकम टू स्टडी सॉल्यूशन ऑन। और आज है हमारा 22 जून से रिलेटेड हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं उसकी सीरीज लेकर हम आ गए एक बार फिर से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरी डीप एनालिसिस के साथ आपकी सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो तो उसके लिए आपको जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। और मैं आपसे सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और बेल आइकन को प्रेस किए बिना ना जाइएगा, क्योंकि हमारी एवरीडे क्लासेस की नोटिफिकेशंस आप तक तभी पहुंचेंगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो आज है 22 जून से संबंधित हमारे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसकी सीरीज हम लेकर आए हैं आपके लिए। आज के इस क्लास में हम लोग टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप हमारे इस क्लास की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, हमारे जो करंट अफेयर्स के डेली करंट अफेयर्स की जो क्लासेस होती हैं, अगर उसकी आप PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है हमारे टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है उससे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और उसकी जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। आप वहाँ पर जाकर डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस क्लास की या फिर हमारी जो भी क्लास हो चुकी हैं उन सभी क्लासेस की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। चलिए स्टार्ट करते हैं 22 जून से संबंधित हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी सीरीज को। सबसे पहले अपनी क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है आपके लिए। तो आज का हमारा मोटिवेशन आपके लिए आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आज का हमारा मोटिवेशन है कि ज़िंदगी में आपको जो कुछ भी बुरा लगता हो, ठीक है, ज़िंदगी में आपको जो कुछ भी बुरा लगे उसे त्याग देना चाहिए। फिर चाहे वो विचार हो या फिर वो कर्म हो या फिर कोई मनुष्य ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई काम करना अच्छा नहीं लगता है या आपको कोई विचार अच्छे नहीं लगते हैं, आपको कोई कर्म नहीं अच्छा लगता, यहाँ तक कि अगर आपको कोई मनुष्य भी नहीं अच्छा लगता है तो उसे त्याग देना चाहिए और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। इसकी जो हमारी मोटिवेशन थी आपके लिए बहुत ही इसमें गहराई, अगर आप इसको ध्यान से सुने कि जीवन में आपको जो कुछ भी बुरा लगे उसे आप जो है त्याग दें। फिर चाहे वो आपका विचार हो, फिर वो आपका चाहे कोई कर्म हो या फिर यहाँ तक कि अगर कोई इंसान हो तो भी उसे जो है त्याग कर अपने जीवन में आगे बढ़ जाएँ, ठीक है, किसी के लिए भी रुके ना। तो आज की हमारी मोटिवेशन यही थी कि हमें जीवन में जो भी कुछ बुरा लगे हमें उसे त्याग देना चाहिए, विचार हो, कर्म हो या फिर कोई मनुष्य ही क्यों ना हो। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आज की 22 जून से संबंधित हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं उसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया है, हाल ही में इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आपका ईरान, ऑप्शन नंबर बी आपका मॉरिशस, ऑप्शन नंबर सी हमारा है केनिया या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्द से जल्द। 10 सेकंड तक मैं वेट करूंगा एंड उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताऊंगा। आपका क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूछा जा रहा है कि हाल ही में इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए आपका दिया ईरान, ऑप्शन नंबर बी हमारा है मॉरिशस, ऑप्शन नंबर सी हमारा है केन्या या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्द से जल्द हमें बताएं कि इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। इब्राहिम राइसी जो है उन्हें किस देश का हाल ही में राष्ट्रपति चुना गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। आपके ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो मैं वेट करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स का कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और कई कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों के जो हैं आंसर वो राइट हैं, बाकी सभी लोगों के रॉन्ग हैं। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ईरान, ठीक है। इब्राहिम राइसी जो हैं इन्हें हाल ही में ईरान का राष्ट्रपति चुना गया है, ठीक है। इब्राहिम राइसी जो आपके हैं इन्हें हाल ही में कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है, ईरान का, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर ईरान की, ठीक है। इब्राहिम राइसी आपके कौन है, राष्ट्रपति चुने गए हाल ही में कहाँ के, ईरान के। अब यहाँ पर बात आती है ईरान की, तो ईरान से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी, चलिए उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं बहुत ही फटाफट अंदाज में। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बात करूँ आपको ईरान का, मैं आपको एक मैप दिखा देता हूँ, ठीक है। ईरान का मैप कहाँ पर, ये आपका रहा ईरान का मैप, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं आपका जो आपका रेड पोर्शन आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपकी लोकेशन कहाँ की है, ईरान की है, ठीक। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ ईरान के मैप की, तो ये तो हो गया, आपने देख लिया। अब नेक्स्ट आपका आता है यहाँ का ध्वज, ठीक है। तो ये रहा आपका ईरान का ध्वज है और उसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं ध्वज के बगल में जस्ट जो है आपका क्या है, कुल चिन्ह है, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद
पॉइंट हमारा क्या है, राजधानी। ईरान की जो राजधानी वो क्या है, ईरान की जो राजधानी वो है आपकी तेहरान, ठीक है। और यहाँ की राजभाषाएं क्या है, यहाँ की जो राजभाषाएं हैं वो हैं फ़ारसी, ठीक है, फ़ारसी है। और नेक्स्ट आपकी बात आती है कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति मैंने आपको इस क्वेश्चन के इस मेरा क्वेश्चन ही यही था हम लोगों का कि राष्ट्रपति कौन चुनेंगे, तो इब्राहिम राइसी जो हैं वो यहाँ के ईरान के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि यहाँ के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के जो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है, परवेज दाऊदी यहाँ की कौन है, प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है। अब यहाँ की मुद्रा क्या है ईरान की, तो ईरान की जो मुद्रा है वो है आपकी ईरानियन रियाल, ठीक है। ईरानियन रियाल यहाँ की क्या है, यहाँ की मुद्रा है, कहाँ की, ईरान की। ईरानियन रियाल जो है ईरान की मुद्रा यानी कि करेंसी, ठीक है। तो ईरान से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, इन्हें आप जो है जल्द से जल्द कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर बात आती है ईरान की, ठीक है। अब ईरान से संबंधित कुछ जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थे वो तो मैंने आपको बता दिया। चलिए कुछ और भी फैक्ट्स इनके बारे में जुड़े हैं उनके भी ऊपर नज़र डाल लिया जाता है साथ में। तो सबसे पहले बात करूँ ईरान की, तो यहाँ पर प्राचीन काल में यह बड़े साम्राज्यों की भूमिका रह चुका है, ठीक है। ईरान को 1979 में इस्लामिक गणराज्य घोषित किया। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमें दिया है कि ईरान के जो प्रमुख शहर हैं तेहरान, इम्फान, तब्रे या मसूर इत्यादि हैं। राजधानी तेहरान में देश की 15% जनता वास करती है। ईरान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः तेल और प्राकृतिक गैस निर्यात पर निर्भर है। फारसी यहाँ की मुख्य भाषा है। ईरान में फारसी, अजरबैजान, कुर्दिस्तान और लूर सबसे महत्वपूर्ण जाति समूह हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी ईरान से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए उनको नजर डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण किया गया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी हमारा है मालदीव, ऑप्शन नंबर सी हमारा है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में जो है दुनिया का सबसे ताकतवर जो चुंबक का निर्माण किया गया वो किस देश में किया गया है, तो आपके ऑप्शन हैं फ्रांस, मालदीव, ऑस्ट्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्द से जल्द आप हमें बताएं कॉमेंट कर कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 10 सेकंड कंप्लीट हो गए हैं और सिर्फ 1 और 2 3 कमेंट्स जो हैं वो अभी तक राइट दिख रहे हैं, बाकी जो है अभी मुझे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं और बाकी के जिनके आ रहे हैं वो हमें रॉन्ग दिख रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं राइट आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस की यहाँ पर बात आती है, तो चलिए फ्रांस से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर फ्रांस का सबसे पहले आपको मैप दिखा दें हम, ये आपका फ्रांस का मैप है, ठीक है। रेड पोर्शन जो आपको दिखाया जा रहा है वो आपकी लोकेशन कहाँ की है, फ्रांस की है। और अब नेक्स्ट हमारे बात आती है यहाँ पर फ्रांस का जो फ्लैग है वो कैसा है, तो आपको दिखाते हैं। ये रहा आपका फ्रांस का फ्लैग हो गया और उसके जस्ट बगल में आपका कोलिचिन जो है फ्रांस का वो हो गया, ठीक है। और यहाँ की जो राजधानी है, फ्रांस की राजधानी आपकी क्या है, पेरिस, ठीक है। पेरिस यहाँ की क्या है राजधानी। राजभाषाओं की यहाँ की बात करें तो यहाँ की जो राजभाषाएं वो क्या है, फ्रांसीसी यहाँ की जो है राजभाषा है। और यहाँ के जो धर्म है, सबसे ज़्यादा यहाँ का जो धर्म है ईसाई धर्म है, जो सबसे ज़्यादा आपका जो धर्म है ईसाई धर्म है आपका फ्रांस का, ठीक है। और भी हमारे धर्म में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 66% जो है यहाँ पर कौन से ईसाई धर्म है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, एमानुएल मैक्रोन यहाँ के कौन है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री कौन है, एडवर्ड फिलिप कौन है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की जो करेंसी है वो आपकी यूरो, यहाँ की फ्रांस की जो आपकी करेंसी है वो क्या है, यूरो यहाँ की करेंसी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या पूछा जा रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दे देखते हैं। तो हाल ही में जो विश्व शरणार्थी दिवस है वो कब मनाया गया, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया। आपके ऑप्शन हैं 19 जून, 20 जून या फिर 18 जून या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्द से जल्द हमें बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हाल ही में जो अभी विश्व शरणार्थी दिवस आपका मनाया गया वो किस दिन मनाया गया। आपके ऑप्शंस आपके मैं रिपीट कर देता हूँ, 19 जून, 20 जून या फिर 18 जून या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द हमें आप बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 जून, ठीक। 20 जून इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के जो ऑप्शन से चलिए उनके ऊपर नजर डालते हैं। जो बाकी हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए आपका है क्या है 19 जून। 19 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पवन दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पवन दिवस। और 18 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, 18 जून को मैं बता दूं तो 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। 18 जून को हमारा क्या मनाया जाता है, गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह जी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। इनको किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए आपका है द फ्लाइंग मिल्खा, ऑप्शन नंबर बी हमारा तीव्र मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर सी है इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका है द फ्लाइंग सिख। द फ्लाइंग सिख आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जो अभी हाल ही में हम सभी जानते हैं कि हमारे महान एथलीट मिल्खा सिंह जी का जो है निधन हो गया कोविड की वजह से, सो उनको किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में संबंधित आपका ये प्रश्न है कि किस नाम से वो फेमस थे। आपके ऑप्शन हैं द फ्लाइंग मिल्खा, तीव्र मिल्खा सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका लास्ट ऑप्शन दिया गया है द फ्लाइंग सिख। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? और जो मैं कॉमेंट्स देख रहा हूँ अभी अपने स्क्रीन पर सामने, मोस्टली बच्चों के जो है मोस्टली स्टूडेंट्स के इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे मिल गया। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जो हमारे मिल्खा सिंह थे उन्हें जो है द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था, द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछ रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका है 2024, ऑप्शन नंबर बी हमारा है 2025, ऑप्शन नंबर सी हमारा है 2023, ऑप्शन नंबर डी हमारा 2022। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जो हमारी केंद्र सरकार है उसका किस वर्ष तक जो है जो सड़क दुर्घटनाएं हमारी होती हैं 50% कम करने का उनका लक्ष्य है, किस वर्ष तक का है? ठीक है, आपके ऑप्शंस मैं रिपीट कर देता हूँ। ऑप्शंस आपके 2024 तक, 2025 तक, या फिर 2023 या फिर 2022। क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जल्द से जल्द आप हमें, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर वो हो जाएगा 2024 तक। ठीक है, जो केंद्र सरकार है उसी ने हाल ही में 2024 तक जो सड़क दुर्घटनाएं आपकी होती 50% कम करने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 पे चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमें क्या पूछा रहा है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कनाडा का सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? ठीक है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कनाडा की सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका है एनवी रमना, ऑप्शन नंबर बी हमारा है महदूद जमाल, ऑप्शन नंबर सी हमारा है रंजन गोगोई, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द आप हमें बताएं कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं, साथ ही आपके ऑप्शंस को भी रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कनाडा की सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शंस हैं एनवी रमना, ऑप्शन नंबर बी आपका है महमूद जमाल, ऑप्शन नंबर सी हमारा रंजन गोगोई, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? और मोस्टली स्टूडेंट्स के जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे नहीं मिल पाया है वो सभी ऑप्शंस के जो आंसर दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का ऑप्शंस दे रहे हैं, बता रहे हैं, वो रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महमूद जमाल को जो है अभी हाल ही में कनाडा के सुप्रीम कोर्ट का जो है जज नियुक्त किया गया। अब बाकी के जो ऑप्शन हैं चलिए उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं, उनसे संबंधित कुछ हमारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनको भी बता दें यहाँ पर। अब सबसे पहले मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर ए आपका एनवी रमना। एनवी रमना कौन है? तो ये भारत के वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? बी तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ही हो गया है। ऑप्शन नेक्स्ट हमारा सी रंजन गोगोई। रंजन गोगोई कौन है? तो ये भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं और वर्तमान में जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश है कौन है? एनवी रमना। कितने नंबर के? 48वें नंबर के हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हमें क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि हाल ही में स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आपके ऑप्शंस हैं जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर बी हमारा विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी हमारा रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द आप हमें बताएं कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में क्या क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार फिर से कि हाल ही में स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मोस्टली स्टूडेंट्स का राइट है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। ठीक है, कौन है जसप्रीत बुमराह? चलिए उनकी आपको एक पिक्चर मैं दिखा देता हूँ। तो ये हैं जसप्रीत बुमराह। कौन है? इंडियन बॉलर हैं, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। ठीक है, तो इन्हें हाल ही में जो है स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8? चलिए उसके ऊपर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? ठीक है, हाल ही में किस दिन
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? आपके ऑप्शन हैं 22 मई को, 15 जून को, या फिर 21 जून को, या फिर इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका मनाया गया वो किस दिन मनाया गया? ये तो हमें लगता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को। 21 जून को भी जो है हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है बाकी के जो ऑप्शन हैं उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। ऑप्शन नंबर है आपका 22 मई। 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो जैव विविधता दिवस आपका मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। नेक्स्ट आपको ऑप्शन है कौन सा है? 15 जून। तो 15 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व पवन दिवस, ठीक है। 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों को तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, या फिर 14 करोड़। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जल्द से जल्द आप हमें बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्द से जल्द आप बताएं हमें कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों को तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस में रिपीट कर देता हूं। ऑप्शन नंबर ए आपका 15 करोड़, ऑप्शन नंबर बी हमारा 10 करोड़, ऑप्शन नंबर सी हमारा 20 करोड़, ऑप्शन नंबर डी हमारा 14 करोड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको अगर बताऊं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 करोड़ रुपए, ठीक है। हाल ही में बीसीसीआई ने ओलंपिक के जो सभी खिलाड़ी हैं उनको तैयारी करने के लिए कितने करोड़ रुपए दान में दिए हैं? 10 करोड़ रुपए जो है दान में दिए हैं ओलंपिक के जो भी हमारे खिलाड़ी हैं उन्हें, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि हमारे आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासचिव पद पर निम्न में से किसे दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए आपका है बान की मून, ऑप्शन नंबर बी हमारा है डॉक्टर माइक रयान, ऑप्शन नंबर सी आपका एंटोनियो गुटेरेस, और ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द आप हमें बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड तक मैं वेट करूंगा आपके राइट आंसर आने का। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से आपके लिए। संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासचिव पद पर निम्न में से किसे दोबारा सर्वसम्मति से चुना गया? आपके ऑप्शन हैं बान की मून, ऑप्शन नंबर बी आपका डॉक्टर माइक रयान, ऑप्शन नंबर सी आपका एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंटोनियो गुटेरेस को ही जो है अभी यूएन के महासचिव के रूप में सर्वसम्मति के साथ जो है चुना गया है, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है कि एंटोनियो गुटेरेस कौन है, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस कौन है? तो इनकी आपको मैं एक पिक्चर दिखा देता हूँ। ये हैं एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। इन्हें जो है हाल ही में यूएन के महासचिव के रूप में सर्वसम्मति के साथ जो है चुना गया है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन, ठीक है। टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। आज हमारा 22 जून था और 22 जून से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते थे वो आज हम लोग ने डिस्कस कर लिए आज की सीरीज़ में। अब यहाँ पर बात आती है अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ से आप जाकर हमारे इस सेशन की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट डे हम लोग 23 जून से रिलेटेड हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो आप हमारे सेशन को लाइक भी ज़रूर करा करें, और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं, ताकि हमारे क्लासेस की नोटिफिकेशन जो हैं वो आप तक ईजिली एवरीडे पहुंच जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, और तैयार कीजिए, फिर से रिवीजन कीजिए, और जहां पर कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, या किसी भी क्वेश्चन का आपको अगर आंसर नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन का आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपके क्वेश्चन का रिप्लाई बहुत जल्द करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, और 23 जून से रिलेटेड हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ को लेकर आपके लिए।